हरे कृष्णा। आज के इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। हम कीर्तन से स्टार्ट करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभा गिरिवर धारी, यशोदानंदन व्रज जनरंजना, यमुना तीरावनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधा, जय राधा माधव राधा माधव राधे, जय गौरनिताय जय गौरनिताय गौरनिताय जय गौरनिताय, जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद निताय गौर हरि 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 निताय श्री राधा गोविंद देव की जय, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, श्री गौर निताई की जय, श्री प्रभुपाद की जय, सभी भक्तगणों की जय। कल हम श्रवण कर रहे थे प्रभुपाद डॉक्टर मिश्रा का जो अपार्टमेंट था, उसी अपार्टमेंट जब ऊपर रहते थे छोटे से रूम में, वहां से छोड़ के वो बावरी चले गए। हालांकि प्रभुपाद को उनके मित्र इलेक्ट्रिशियन ने मना किया था कि बावरी अच्छी जगह नहीं है, फिर भी प्रभुपाद चले गए। प्रभुपाद वहाँ पे एक लॉफ्ट में रह रहे थे बावरी, जो पुस्टन स्ट्रीट के से 6 ब्लॉक दूर था।
हुस्टन और बावरी, वहाँ पे बहुत ट्रैफिक रहता था। वहाँ पर जब कार स्टॉप होती थी तो जो वहाँ के कुछ हुलिगन्स हैं, कुछ जो झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले हैं, वो आ जाते थे और कार का कांच साफ करते थे और पैसा मांगते थे। उसके साउथ ऑफ ह्यूस्टन में मोस्टली रेस्टोरेंट, सप्लाई स्टोर थे, लैंप स्टोर थे और लंच लंच ऑनर्स थे। जो बिल्डिंग थी 3-4 स्टोरेज थी, ओल्ड, नैरो, क्राउडेड। और उनके जो बिल्डिंग के फ्रंट था हेवी फायर एस्केप से कवर्ड, और वहां से ट्रैफिक कॉन्स्टेंटली पास होता था। जब वर्किंग डे, बिजनेस डे के दिन रहता था, जो काम करने वाले लोग हैं तेजी से वहां से जाते थे, स्लो मूविंग ट्रैफिक से। वहां के जो स्टोर थे, शोरूम थे, हेवी आयरन गेट से कवर्ड थे। पर गेट के पीछे स्टोर ऑनर जो है वैरायटी ऑफ लैंप जलाते थे, होलसेल और रिटेल कस्टमर। उसके पास में शराब का दुकान था, जो नाम था हाफ मून टाइवन। उसके ऊपर, टाइवन के ऊपर, 4 स्टोरी बावरी फ्लॉप हाउस था, जिसपे नियॉन साउंड पाल्मा हाउस जिसका नाम था। होटल का इंटरेस्ट 92 बावरी में 6 फीट लॉन्ग। जो 94 बावरी था वो नेरो 4 स्टोरी बिल्डिंग था। ब्लैक डबल डोर था और उसका ग्लास पैनल को कवर किया था चिकन वायर से। उसके ऊपर बोर्ड लगा था AIR थर्ड एंड फोर्थ, जिसका मतलब आर्टिस्ट इन रेडिंग, वहां पे आर्टिस्ट लोग रहते थे। जो फर्स्ट फ्लोर था नेक्स्ट बिल्डिंग का 96 बावरी का, वो स्टोरेज के लिए था। और इसका फ्रंट एंट्रेंस था और जो जंग लगा हुआ आयरन का गेट था। और 98 बावरी में अनदर टाइवन था। 1960 में लॉफ्ट लिविंग एक ट्रेंड बन गया था रहने का न्यूयॉर्क में। सिटी में पेंटर को, म्यूजिशियन को, मूर्तिकार को और दूसरे आर्टिस्ट जो थे, रहने के लिए बिल्डिंग था। फैक्ट्री के समान बनाया गया था 19वीं शताब्दी में। ये जो फैक्ट्री थी बाद में इसमें फायर प्रूफ डोर हो गया था, बाथ टब हो गया था, शावर स्टॉल, ब्यूटी, हीटिंग, और आर्टिस्ट बड़ी स्पेस को यूज कर सकते हैं। हेवी कोहेन का लॉफ्ट जो था 100 फीट लंबा स्पेस था ओपन, और 25 फीट वाइड था।
इसमें पूर्व से अच्छा सनलाइट आता था बावरी साइड पे, और वेस्ट में विंडो था और स्काईलाइट भी था, और जो सीलिंग था वो 12 फीट ऊपर फ्लोर, हेवन कॉफ्ट। इस लॉफ्ट को आर्ट स्टूडियो के रूप में यूज करता था, और एक को पेंटिंग के लिए। किचन और शावर था, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर में रूम डिवाइडर था, करीब 15 फीट बावरी साइड विंडो से। इस पार्टीशन के पीछे जो प्रभुपाद का रहने का एरिया था, बेड और चेयर विंडो के पास थे, और प्रभुपाद का टाइपराइटर मेटल ट्रंक के ऊपर था, स्मॉल टेबल के पास, जिसमें भागवतम के उनके पांडुलिपि थी। उनकी धोती जो थी वो रस्सी के ऊपर बंधी हुई, रस्सी के ऊपर। पार्टीशन के दूसरी साइड में एक डायस था, 10 फीट चौड़ा था और 5 फीट गहरा था। प्रभुपाद कीर्तन के समय उस पर बैठते थे, लेक्चर के समय। डायस जो पश्चिमी दिशा की तरफ था, ओपन स्पेस की तरफ। और वहां पे हार्वेज ने जो पेंटिंग बनाई थी लॉर्ड चैतन्य डांसिंग अपने सहयोगियों के साथ में, वो भी टंगी हुई थी। जब कोई गेस्ट इंटर करता था तो स्वामी जी को दूर से देख पाते थे। प्रभुपाद बावरी में रहते थे, एक छोटी सी लाइट के अंदर। वहां पे बहुत सारा अटाला पड़ा हुआ था। प्रभुपाद के पास और कोई इनकम नहीं था, यही थे, अटाला पड़ा हुआ था, स्क्रैप। न ही कोई फिक्स निवास स्थान का सिक्योरिटी था, लेकिन उनकी चेतना अलग थी। वो श्रीमद् भागवतम को इंग्लिश में अनुवाद कर रहे थे, और उनके व्याख्यान से जगत को समझा रहे थे। उनकी ड्यूटी, चाहे वो पहले अपार्टमेंट में 14वें फ्लोर पे हो या ब्लॉरी राफ्ट में हो, उनका उद्देश्य था कृष्ण भावना की स्थापना करना सारे मानव समाज में। वो कृष्ण टेम्पल को ध्यान में रखते हुए वो अपना अनुवाद करते जा रहे थे। उनका विजन था, उनका दृष्टि था कृष्ण टेम्पल की न्यूयॉर्क सिटी में, क्योंकि उनकी चेतना हमेशा कृष्ण भावनामय में थी, यूनिवर्सल मिशन में थी। वो शेल्टर के लिए अपने आसपास के सराउंडिंग में निर्भर नहीं रहे। उनके लिए घर जो था वो पत्थर और ईंट और लकड़ी नहीं थी, बट हर परिस्थिति में कृष्ण का
शरणागत लोग। जैसा कि प्रभुपाद ने अपने मित्रों को बताया आगे, हर जगह मेरा घर है, जबकि बिना कृष्ण के आश्रय के सारा जगत जो है अकेला स्थान है, निर्जन स्थान है। हम हमेशा आध्यात्मिक स्टेटमेंट देते हैं कि लोग तीन गुणों में रहते हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। जो वन में जीवन रहता है वो सतोगुण में रहता है, सिटी में जो रहता है रजोगुण में रहता है, और शराबी स्थान पे या वेश्यालय में या बावरी में तमोगुण में रहता है। और अगर कोई विष्णु के टेम्पल में रहता है तो इसका मतलब है कि वो आध्यात्मिक जगत में रहता है, वैकुंठ में रहता है, जो कि तीनों मोड गणों से ऊपर है। और जो बावरी लाफ्ट है, जहाँ पे प्रभुपाद अपनी मीटिंग करते थे और कीर्तन करते थे, वो भी आध्यात्मिक था। जब वो पार्टीशन के पीछे थे और कॉर्नर में काम कर रहे थे श्रीमद् भागवतम खोल के, उनका रूम वैसा ही था जैसा राधा दामोदर का टेम्पल है वृंदावन। ये समाचार कि स्वामी जी अभी बावरी लॉफ्ट में चले गए हैं, ये समाचार सब जगह फैल गया, पैराडॉक्स रेस्टोरेंट में, और वहाँ पे लोग आने लगे, इवनिंग में उनके साथ चैंटिंग करते थे। जो म्यूजिकल कीर्तन था बहुत पॉपुलर था बावरी में। स्वामी जी का नया कांग्रेगेशन का उसमें मेनली म्यूजिशियन थे और आर्टिस्ट थे, जो कीर्तन के प्रति ज्यादा आकर्षित थे। मॉर्निंग में भी वो क्लास करते श्रीमद् भागवतम के ऊपर, जिसमें डेविड एलन, रॉबर्ट नेल्सन और दूसरे लड़का अटेंड करता था और उनको कुकिंग बताता था, जो भी रुचि थी। वो यूजुअली अपने पर्सनल टॉक के लिए कोई भी कोई क्वेश्चन पूछना चाहता है उनके लिए अवेलेबल थे। डेविड एलन उनका रूममेट। हालांकि प्रभुपाद का और डेविड का दोनों का एक डेजिग्नेटेड लिविंग एरिया था लार्ज लॉफ्ट में, जो सारा में मुख्य जो था, लेकिन प्रभुपाद के प्रीचिंग कार्य के कारण सारा एरिया प्रभुपाद यूज करते थे। प्रभुपाद और डेविड दोनों का अच्छा चल रहा था, और पहली बार प्रभुपाद ने डेविड को अपना एक भावी शिष्य समझा। अप्रैल 27 उन्होंने अपने मित्रों को इंडिया में लिखा कि उनका डेविड एलेन मिला है, वो रेगुलरली मेरी क्लास अटेंड करता है दूसरों के साथ में। जब मेरे यहाँ चोरी हुई तो उन्होंने मेरे को इनवाइट किया था अपने सभा स्थान में, मैं उसके साथ में उनको ट्रेन कर रहा हूँ। वो एक भावी शिष्य है, उसने सारी बुरी आदतों को त्याग दिया है, उसका अवैध कनेक्शन सब हट गया है। यहाँ पे अमेरिका में अवैध संबंध स्त्रियों के साथ, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, ईटिंग मीट, ये सब कॉमन है। दूसरे बैड हैबिट्स भी हैं।
जैसे खाली टॉयलेट पेपर यूज़ करना, स्नान नहीं करना। बट मेरा रिक्वेस्ट से उसने 90% ऑफ दी ओल्ड हैबिट्स त्याग दिए और महामंत्र चैंट कर रहा है। मैं उसको चांस दे रहा हूँ और मेरे ख्याल से वो इम्प्रूव कर रहा है। और मैंने कल प्रसादम डिस्ट्रीब्यूशन का अरेंज किया है और वो मार्केट से सामान लेने गया। जब डेविड पहली बार आया बावरी में तो वो क्लीन कट कॉलेज स्टूडेंट था, 21 का था, 6 फीट टॉल था, ब्लू आइट, हैंडसम, इंटेलिजेंट लुकिंग था। जो भी उसके ज़्यादा तो दूसरे फ्रेंड थे उससे बड़े थे और उसको बच्चा समझते थे। डेविड की फैमिली ईस्ट लांसिंग में मिशिगन में रहती थी और उसको माता उसको $100 मंथली पे करती थी। हालांकि उसका बहुत ज़्यादा अनुभव नहीं था, लेकिन उसने पढ़ रखा था कि जो माइंड एक्सपांशन, अगर आपको ऊपर हाई उठना है तो आपको ड्रग लेना पड़ेगा, और वो उस तरफ जा रहा था। इस बीच में प्रभुपाद से उसका मीटिंग हुआ और उसका जीवन परिवर्तित हुआ। डेविड बोलते हैं मेरा स्वामी के साथ इस प्रकार अच्छा संबंध था, मैं देखता था उनके पास बहुत एनर्जी था, इससे मेरी चेतना बहुत बदल रही थी। मेरे ड्रीम में भी कृष्ण चेतना आती थी। मैं जब सोता रहता, जब स्वामी जी उठे रहते थे और वो नाइट में जागते रहते थे, अपना ट्रांसलेशन करते थे। इसी कारण मेरा चेतना भी ऊपर उठ गई थी इस संबंध के कारण। ये संस्कृत स्टडी करने से भी था, भाषा का भी प्रभाव था। भाषा लैंग्वेज जो था उसमें स्ट्रॉन्ग में सिद्धि है, वो शब्द शब्द पे शब्द ट्रांसलेट कर रहे थे, अनुवाद कर रहे थे। प्रभुपाद के जो ओल्ड फ्रेंड थे अप टाउन में, रॉबर्ट लैंसन, उनके पास आते थे बावरे में। वो प्रभुपाद के फ्रेंडली रिलेशन से डेविड से प्रभावित थे, जो कई चीजें सीख रहा था स्वामी जी से। मिस्टर रॉबर्ट ने एक हैंड ऑर्गन लाया मार्केट से, इंडियन हारमोनियम के समान, और डेविड को दे दिया कि प्रभुपाद के साथ चैंटिंग करेंगे। 7 बजे मॉर्निंग में रॉबर्ट आएगा और भागवतम क्लास अटेंड करेगा और प्रभुपाद से बात करेगा, अपने आइडिया बताएगा, रिकॉर्ड सेलिंग है। वो स्वामी जी को हेल्प करना चाहता है और वो चेयर के पास बैठ जाता था फर्स्ट विंडो में, और मिस्टर रॉबर्ट सुनता रहता था, जबकि प्रभुपाद घंटों बात करते थे कृष्ण और लॉर्ड चैतन्य के बारे में। प्रभुपाद को देखने के लिए नए नए लोग आने लगे बावरी में। कार्ल येगसन 30 year old ब्लैक मैन था ब्रॉन्क्स से, उसने भी कॉर्नवल यूनिवर्सिटी में अटेंड की थी और इंडियन धर्म रिलीजन को अटेंड स्टडी कर रहा था, जैन बुद्धिज्म। उसने भी ड्रग का अनुभव किया था। उसका म्यूजिक में इंटरेस्ट था, पोइट्री में, इंडिया की कविताओं में इंटरेस्ट था। वो बहुत प्रभावशाली था अपने मित्रों के बीच में और उनको सबको ध्यान मेडिटेशन में लगाना चाह रहा था। वो संस्कृत को भी सीख रहा था। काल जो है, कान बोलता है कि मैंने जस्ट पढ़ा है, एक बुक पढ़ा है जिसका नाम है वंडर दैट वाज इंडिया। मैंने एक सन्यासी की डेफिनेशन पढ़ा, एक ब्रह्मचारी की, और उसमें एक अच्छा डिस्क्रिप्शन था कि किस प्रकार से आप सन्यासी को देख सकते हैं, सैफरन का माला। इससे मेरे मन में सुपर इम्प्रेशन हुआ, क्योंकि आज मुझे इसी ठंडी संध्या में ये देखने को मिला। मैं माइकल ग्रांट को विजिट करने वाला था,
और सम मैरिजुना ड्रग लेने वाला था, उसके साथ बैठने वाला था और कुछ म्यूजिक खेलने वाला था। मैं हेस्टर शीट पे आ रहा था। पर ये फनी है कि मैं दूसरी तरफ जाने लगा। ये छोटा रास्ता था, अगर मैं उधर से जाता तो स्वामी जी को मिस कर देता। तो मैं इधर आने लगा। ऑल ऑफ सडन मैंने देखा कि इन्होंने सेफ्रॉन कलर पहन रखे हैं। जैसे मैं पास हो रहा था मैंने देखा कि स्वामी जी दरवाजा खटखटा रहे हैं अंदर जाने के लिए। मैंने देखा कि प्रभुपाद डोर को खटखटा रहे हैं और डोर के अंदर एंट्रेंस कर रहे हैं और दो आवारा लोग उसमें खड़े हैं डोर की तरफ। दो बम्स जो थे, जो आवारा लोग थे, वो प्रभुपाद के दोनों तरफ थे। उसमें से एक का तो शायद मृत्यु हो गया। मैंने दरवाजे पे जो आदमी लेटा हुआ था उसको तब तक नहीं देखा जब तक कि मैं स्वामी जी के पास गया, पूछा आर यू सन्यासी? उन्होंने बोला यस। हमने बातचीत किया कि किस प्रकार से वो टेम्पल स्टार्ट करना चाहता है और उन्होंने बताया कि भगवान चैतन्य और उनके बारे में बताया। उन्होंने कई स्ट्रेंज चीजें मुझे बताई सड़क पे ही। पर मैं किसी तरह जानता था क्या बोल रहे हैं। मैंने एक बुक पढ़ रखा था और भारतीय धर्म के बारे में जानता था। ये मेरे लिए एक क्षण था। मैं उनकी सहायता करना चाहता। हमने जो डोर को जोर से बजाया और हम लॉफ्ट के अंदर गए। उन्होंने मुझे अंदर आने के लिए, कीर्तन के लिए बोला। मैं बाद में आया फर्स्ट कीर्तन से। तब से लेके मेरे लिए रेगुलर थी हो गया। 3 बार आता था वीक में। एक बार स्वामी जी ने मुझे बोला वो साथ में रुके, मैं 2 वीक के लिए उनके साथ में रुका। ये कार्ल्स के इंटरेस्ट के कारण संस्कृत में प्रभुपाद ने संस्कृत क्लासेस चालू कर दिया। कार्ल और डेविड और दूसरे लोग कुछ थे, कुछ घंटे संस्कृत लर्न करते थे प्रभुपाद की गाइडेंस में। चाक बोर्ड को लेके लास्ट टाइम प्रभुपाद ने हमको ABCD पढ़ाया, संस्कृत की ABCD पढ़ाया और उनके स्टूडेंट ने उनके एक्सरसाइज को नोटबुक में लिखा। प्रभुपाद उनको ऊपर उठ के देखते थे कि वो सही लिख रहे हैं नहीं लिख रहे हैं और उनके प्रोनाउंसिएशन को। उनके स्टूडेंट खाली संस्कृत ही नहीं सीख रहे थे पर भागवत गीता के इंस्ट्रक्शन सीख रहे थे। हर दिन वो उनको एक श्लोक देता था संस्कृत अल्फाबेट, जो रोमन अल्फाबेट में वो ट्रांसलेट करता है। पर धीरे धीरे उनका संस्कृत में रुचि खत्म हो गया और प्रभुपाद ने धीरे धीरे वो क्लासेस बंद कर दिया और अपना श्रीमद् भागवतम का ट्रांसलेशन करने लगे। उनके जो नए मित्र थे, उनको लेसन को जो संस्कृत क्लासेस समझा होगा, बट एक्चुअली वो भक्ति की क्लासेस थी। वो अमेरिका में संस्कृत पढ़ाने नहीं आए थे। उनके गुरु महाराज ने उनको ऑर्डर दिया था कृष्ण भावनावत पढ़ाने का। पर उन्होंने कार्ल और उनके कुछ मित्र थे उनको
संस्कृत के बारे में सिखाया, और वो जानना चाहते थे, इसलिए उन्होंने उनको प्रोत्साहित किया। युवा अवस्था में भगवान चैतन्य ने भी संस्कृत स्कूल स्टार्ट किया था, और जिसका रियल उद्देश्य था भगवत प्रेम। वो इस तरह से पढ़ाते थे कि हर शब्द जो है कृष्ण के मीनिंग के लिए। और जब उनके स्टूडेंट ने ऑब्जेक्ट किया था तो उन्होंने स्कूल बंद कर दिया था। उसी प्रकार से प्रभुपाद ने भी अपने स्टूडेंट में संस्कृत का रुचि पाया, और उनका स्वयं का कोई मिशन नहीं था संस्कृत में, उन्होंने बाद में उसको बंद कर दिया। अगर वैदिक स्कॉलर के हिसाब से देखा जाए तो एक स्टूडेंट को 10 साल लगेगा संस्कृत में मास्टरी करने के लिए, और अगर कोई 20-30 साल में नहीं करता है, बाद में बहुत लेट हो जाता है। स्वामी जी का कोई भी स्टूडेंट इस विषय में रुचि नहीं लेता, और अगर रुचि भी लेते हैं, खाली ग्रामर सीख के कोई फायदा नहीं। प्रभुपाद ने सोचा ये बेटर रहेगा अपने स्वयं के संस्कृत स्कॉलरशिप को उपयोग करके श्रीमद् भागवतम का इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया जाए। पहले के आचार्यों के संस्कृत कमेटी को यूज कर, नहीं तो जब कृष्ण कॉन्शियसनेस के, कृष्ण भावनामृत के सीक्रेट है, वो संस्कृत में ही रह जाएंगे। काल को देवनागरी संधि वर्ब ये सब सिखा के अमेरिकन लोगों को आध्यात्मिक ज्ञान नहीं दिया जा सकता। बेटर है कि वो अपनी दक्षता को, संस्कृत की दक्षता को भागवतम को से इंग्लिश में ट्रांसलेशन करने के लिए यूज करें। कार्ल बेकर एक इमिग्रेंट कैथोलिक बैकग्राउंड से था, क्रिश्चियनिटी में। कैरोल बेकर, एक और लेडी थी कैरोल बेकर, वो कैथोलिक बैकग्राउंड से थी, और वो भी स्वामी जी के संपर्क में आध्यात्मिक अथॉरिटी के रूप में, और उसकी जो भक्ति थी बीट्स में चैंटिंग और संस्कृत से पढ़ाने की। कई बार प्रभुपाद के साथ जाती थी पास में चाइना टाउन में, और वो वहाँ से सामान खरीदती थी प्रभुपाद की कुकिंग के लिए। प्रभुपाद डेली कुकिंग करते थे, कई बार कैरोल जो है अदर कुकिंग की, भगवान कृष्ण की कुकिंग के लिए सीखने आते थे। कैरोल कहती है प्रभुपाद हमारे साथ किचन में कुकिंग करते थे, और वो सबके क्या क्या एक्टिविटी वो भी जानते थे कुकिंग के अलावा। वो जानते थे कि कैसे चीज़ें करना चाहिए, वो सब चीज़ को धोते थे, और ये चाहते थे कि सब लोग उसी प्रकार से बनाए। टीचर थे, हम हाथ से चपाती बनाते थे। और एक दिन उन्होंने मेरे से बोला कि आप रोलिंग पिन लाओ मेरे लिए। मैं अपना रोलिंग पिन लाई, और उन्होंने इसका उपयोग किया। उन्होंने कुछ लोगों को चपाती रोल करने के लिए बोला, फिर सुपरवाइज किया। मैंने घर पे चटनी बनाई उनके लिए, उन्होंने हमारे गिफ्ट को हमेशा स्वीकार किया।
लेकिन हमें पता नहीं कि उन्होंने कभी खाया हो। शायद उनको डाउट था कि हम कुछ ऐसी चीज डाल देंगे जो उनके डाइट में नहीं थे, उनके भोजन में। वो हमसे चीज ले लेते, शिकार कर लेते तो कपबोर्ड में रख देते थे। मुझे पता नहीं कि फाइनली क्या करते थे, बट मैं जानती हूँ कि वो आगे फेंकते नहीं होंगे। मैंने कभी उनको खाते हुए नहीं देखा जो मैंने प्रिपेयर किया था, उन्होंने सब कुछ स्वीकार किया। प्रभुपाद इवनिंग मीटिंग को मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे को रखते थे। जो लॉफ्ट में रहते थे उनके परिचित के लिए थोड़ा सा आउट ऑफ वे था, और ये बावरी में था। यहाँ पे कई आवारा लोग स्ट्रीट लेवल पे एंट्री को बंद कर देते थे, और जो भी विजिटर आते थे उनको आधा दर्जन ऐसे आवारा लोगों को पार करना पड़ता। पर ये कुछ नया था, और आप कई हिप्पी लोगों के साथ जा सकते थे और देख सकते थे कि सब लोग स्वामी जी का प्रवचन सुन रहे हैं और कीर्तन अटेंड कर रहे हैं। कई लोग आते थे वहां पे स्वामी जी की कीर्तन में। उसमें एक गुंथर भी आया था। गुंथर बोलता है, अगरबत्ती से सुगंधित रूम था, शांत था, हर कोई जो है हर्ष टोन में टॉक कर रहा था, या कोई बात ही नहीं कर रहा। स्वामी जी फ्रंट में छिटे हुए थे और ध्यान में थे। और शांति का अनुभव था जो मैंने कभी अनुभव नहीं किया। मैंने 2 साल पढ़ाई की थी और मिनिस्टर बना था, और ध्यान में था, स्टडी किया, प्रेयर किया, पर ये मेरा पहली बार था हिंदू से संबंधित कुछ। कहीं पे वहाँ पे कई तकिए थे साथ में, और मेट्स थी फ्लोर में लोगों को बैठने के लिए। और मैं, जहाँ तक मेरा ख्याल है, कोई पिक्चर नहीं था, कोई मूर्ति नहीं था, ये स्वामी जी थे। अगरबत्ती थी, मेट्स थे, और उनके लिए सम्मान। हम ऊपर गए, इससे पहले कार्ल जो है वो हंस रहा था और बोल रहा था स्वामी जी सबको जाते कि किस तरह के स्वामी जी चाह रहे थे कि सब लोग करताल अच्छी तरह यूज करें। मैंने कभी करताल प्ले नहीं किया, पर वो जब मैंने यूज किया, मैं स्वामी जी को फॉलो करते रहा। वो एक तरीके से कर रहे थे, धीरे 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 साउंड बिल्डअप हो रही थी, पर कोई रॉन्ग कर रहा था। स्वामी जी ने बड़ी शांति से फिंगर हिलाया और उसकी तरफ देखा, और वो शांत हो गया। उन्होंने दूर से उस लोग को बोल दिया, और उसको सही आइडिया मिल गया, और फिर स्टार्ट हो गया। ये सब बज रहा था,
हमको लग नहीं रहा था कि हम बावरी में हैं। हमने सबने हरे कृष्णा चैंटिंग करना स्टार्ट किया। ये मेरा पहला एक्सपीरियंस था चैंटिंग में। मैंने कभी चैंटिंग नहीं किया। और प्रोटेस्टेंट धर्म में कभी ऐसा नहीं जो उसके पास भी आता हो सकता है कैथोलिक में आया हो, पर ये वही सेम चीज़ नहीं। ये बहुत रिलैक्सिंग था, इंटरेस्टिंग था। और मैंने स्वामी जी को बहुत फैसिनेटिंग पाया ऐसे। लॉफ्ट ओपन था, ये वाला जो प्रभुपाद के पहले स्थान से, सो इसमें कम प्राइवेसी था। तो कुछ विजिटर ने संशय था और कुछ चैलेंजिंग भी थे, बट हर किसी ने उनको विश्वासपूर्वक और आनंदपूर्वक पाया। उनके पास लगता है बड़े लंबे प्लान थे और उनका समर्पण भी था। उनको पता था कि उनको क्या करना है और उसको अकेले कर रहे थे। ये एक व्यक्ति का जॉब नहीं था, उन्होंने उनसे कहा, पर वो साला कर रहे थे जो कर सकते थे। कृष्ण और फल के लिए कृष्ण के ऊपर निर्भर थे। डेविड उनको हेल्प कर रहा था और लोग और आ रहे थे उनके पास। प्रभुपाद के सारे जो बावरी के मित्र थे वो म्यूजिशियन थे और फ्रेंड्स या म्यूजिशियन फ्रेंड थे। वे म्यूजिक में थे, ड्रग में थे, विमेन में थे, स्पिरिचुअल मेडिटेशन में। और प्रभुपाद का जो प्रेजेंटेशन था हरे कृष्ण मंत्र का, म्यूजिकल भी था, मेडिटेशन वाला भी था, इसलिए सब लोग रुचि लेने लगे। प्रभुपाद ने स्ट्रेस दिया सारे जो वैदिक मंत्र थे, हिम्स थे, भागवत गीता का मतलब ही भगवान का सॉन्ग, पर जो वैदिक मंत्र थे वो भगवान के अवतार थे आध्यात्मिक ध्वनि के रूप में। हाथ के हाथ से ये करताल थे, ड्रम थे, हारमोनियम थे। और उनका कोई उद्देश्य नहीं था भगवान के नाम के अलावा। प्रभुपाद ने किसी भी इंस्ट्रूमेंट को यूज किया जब तक वो चैंटिंग से अलग नहीं करता। ये बहुत इंटररेशियल और म्यूजिकल ओरिएंट सीन था। कई प्रोफेशनल म्यूजिशियन थे और कुछ लोग जस्ट म्यूजिक प्ले करने में और कुछ लोग सुनने में एंजॉय कर रहे थे। कुछ लोग पेंटिंग कर रहे थे लॉफ्ट में, और ये सब हो रहा था। हमारे लिए बहुत यादगार कीर्तन रहा। एक बार बहुत ब्यूटीफुल सेरेमनी हुआ, हम उसके लिए जल्दी चले गए थे। करीब करीब 100 लोग उस दिन आए थे। बावरी के लोगों के लिए वो ध्वनि आध्यात्मिक था, और आध्यात्मिकता ये धनी थे, म्यूजिक और मेडिटेशन। और प्रभुपाद बिना भगवान के नाम के, वो म्यूजिक मेडिटेशन नहीं था, ये इंद्रिय तृप्ति था। पर वो उनको प्रसन्नता हुई कि म्यूजिशियन कीर्तन में आए थे, उनको सुनने के लिए आए थे, चैंट करने के लिए आए थे। कुछ लोग
सारी रात्रि रुके और प्ले करते रहे, कहीं पे बजाते रहते थे और मॉर्निंग में आ जाते थे स्वामी जी के साथ। उन्होंने उसको निरुत्साहित नहीं किया कभी के साउंड या म्यूजिक को मत करो। उन्होंने साउंड दिया, वेदों में कहा गया जो मटेरियल क्रिएशन का फर्स्ट पहला है वो है शब्द है, भगवान के शब्द वाणी, और भगवान एक व्यक्ति है। प्रभुपाद का जोर था कि लोगों को लाए चैंट, भगवान का पर्सनल आध्यात्मिक नाम लें, चाहे वो जाज बोले, फॉक म्यूजिक बोले, रॉक बोले, या इंडियन मेडिटेशन बोले, ध्यान, कोई अंतर नहीं था जब तक कि लोग हरे कृष्ण मंत्र का जप करते। कैरोल कहती है जहां पे भी चैंटिंग था लोग जो है स्वामी जी का आदर कर रहे हैं। बावरी में आध्यात्मिकता आ गई। उन्होंने हारमोनियम यूज किया और कई लोग ने करताल बजाई, कई बार ड्रम बजाया। वेरी बिगनिंग में उन्होंने ध्वनि का और भगवान का रियलाइजेशन का ध्वनि के द्वारा, ये अट्रैक्शन था जो सब म्यूजिशियन को उनमें लगा। ध्वनि पे जो जोर था आध्यात्मिकता को प्राप्त करने के लिए, पर उनको एक सीरियस चीज चाहिए था, वो शिष्य बनाने में रुचि रखते। जो सीरियस न्यू कमर था माइकल ग्रांट, माइक 24 का था, उनके पिता जूइश थे और रिकॉर्डिंग शॉप था पोर्टलैंड में जहाँ पे माइक बड़ा हुआ। पोर्टलैंड के रीड कॉलेज में म्यूजिक करते हुए सैन फ्रांसिस्को में माइक पियानो और कई इंस्ट्रूमेंट प्ले करे, न्यूयॉर्क सिटी में आ गया अपनी गर्लफ्रेंड के साथ में म्यूजिक में प्रोफेशनली आने। पर क्विकली उसका निराशा हो गई कमर्शियल म्यूजिक चैंटिंग से, रात के नाइट क्लब में करना और कमर्शियल डिमांड, उसके लिए मजा नहीं आ रहा था। न्यूयॉर्क में उन्होंने म्यूजिशियन का यूनियन ज्वाइन कर लिया और म्यूजिक अरेंजर किया और लोकल ग्रुप के लिए एक एजेंट बन गया। माइक जो बावरी में रहता था ग्राउंड स्ट्रीट में, ये लार्ज लॉफ्ट था जहाँ पे म्यूजिशियन इकट्ठा होते थे जाम सेशन में। पर वो धीरे धीरे म्यूजिक कंपोजिंग में सीरियस हुआ, उन्होंने अपने आप को पाया म्यूजिक के सोशल साइड से अलग हो गया। उनका इंटरेस्ट ज़्यादा हो गया स्पिरिचुअल, क्वासी स्पिरिचुअल, मिस्टिकल बुक्स में जो रीड कर रहा है। उसने कई स्वामी से मिला, योगियों से मिला, तथाकथित आध्यात्म वालियों से मिला और हठ योग भी सीखा। उसका प्रभुपाद से पहली मीटिंग में माइक का रुचि लगा और ओपन था।
उसका विश्वास था कि सारे जो जेन्युइनली रिलीजियस पीपल होते हैं अच्छे होते हैं, और उसने अपने आप को किसी विशेष ग्रुप से पहचान नहीं की। माइक बोलता है, मेरा थोड़ा परिचय था क्योंकि मैंने दूसरे स्वामी को भी देखा था, जैसा वो ड्रेसिंग थे, जैसा वो लग करते थे, ओल्डर स्वार्थी, वो सब चीज़ें मुझे नई नहीं लगी। पर एट द सेम टाइम मुझे नया लगा, मैं जानने का इच्छुक था। मैंने उनको सुना नहीं ज़्यादा जब मैं पहली बार आया, वो जब चैंटिंग कर रहे थे, और मैं सुनने में इंटरेस्ट था कि क्या बोलने जा रहे हैं। मैंने कई लोगों को सुना था चैंटिंग करते हुए। मैंने सोचा कि ऐसा और क्या कारण जिसके कारण उस स्थान पर आया है जहाँ पे कोई सुविधा नहीं है, जब तक कि मैसेज जो देने जा रहे हैं वो उनकी सुविधा से ज़्यादा इम्पोर्टेंट। आई थिंक मैं सबसे ज़्यादा उससे प्रभावित हुआ। उसके आसपास जितनी गरीबी दिख रही थी उस स्वामी जी के आसपास, वो मुझे जानने का इच्छुक था। क्योंकि मैं दूसरी जगह जहाँ पे भी गया वहाँ पे सारा ऐश्वर्य वाला स्थान था। मैनहट्टन में वेदांत सेंटर था, और दूसरी जगह वे लेदर चेयर और दूसरी टाइप से भरे हुए थे, और हुक्का भी था वहाँ पे। वहाँ पर वातावरण अलग। पर ये अलग गरीबी वाला वातावरण था, सारा लोग जानने के इच्छुक। स्वामी जी बहुत रिफाइंड दिख रहे थे। ये सब सब कौतूहल का विषय था कि वो इस स्थान पर है। जब वो बोल रहे थे तब मैंने कहा कि वो तो बहुत बड़े स्कॉलर थे, और वो बहुत कन्विक्शन के साथ बोल रहे थे। उनके जो स्टेटमेंट थे कुछ बहुत करेजियस थे, साहसी थे। वो भगवान के बारे में बोल रहे थे, और ये सब मेरे लिए नया था। मैं हमेशा मुझे धार्मिक चीज़ों के बारे में बोलने वाले अच्छे लगते थे। मैं उनको बहुत ध्यानपूर्वक सुनता था। उन्होंने जब बोला, मैं सोचने लगा कि कोई एक जो व्यक्ति जो भगवान के बारे में बोल रहा है, जिसको भगवान के बारे में अनुभव, वो ऐसा व्यक्ति था जब मैं जिसके पास में आया, मुझे लगा था भगवान का व्यक्ति है जो भगवान को जानता है। वो ऊपर लेक्चर दे रहे थे कि श्री कृष्ण जो है अर्जुन को शुद्ध चेतना में काम करने की बात कर रहे हैं। हमने पहले कई दिनों से डिस्कस किया कि हम ये डल बॉडी नहीं है, पर हम चेतना है। लेकिन किसी तरीके से हम इस पदार्थ के संपर्क में आ गए, इसलिए हमारी स्वतंत्रता कंट्रोल हो रही है। अटेंडेंस यहाँ पे काफ़ी अच्छी थी, यहाँ पे बड़ा स्पेस था। ये जो लॉफ्ट था, ये पुराना गोडाउन जैसा लग रहा था टेंपल की बजाय। उनके जो श्रोता में थे, मोस्ट ऑफ द म्यूजिशियन थे, और यहाँ पे स्वामी जी के कीर्तन की ध्वनि पे ध्यान करने आए। कार्ल, कैरोल, गुंटर, माइक, डेविड, ये सब पैराडॉक्स से आए हुए लोग थे, रेस्टोरेंट्स, और उनको हर मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे को ज्वाइन करते थे, और क्लास 8 बजे स्टार्ट हो जाती। प्रोग्राम में आधे घंटे का चैंटिंग होता था, उसके बाद लेक्चर होता था भगवद गीता से।
45 मिनट्स का। उसके बाद क्वेश्चन आंसर सेशन रहता था और फाइनली फिर से हाफ आवर का चैंटिंग होता था। सब कुछ 10 बजे खत्म हो जाता। कीर्तन खत्म हुआ और स्वामी जी बोल रहे हैं, आध्यात्मिक जीव के रूप में हम स्वतंत्र, कुछ भी काम करने के लिए, कुछ भी काम करने के लिए स्वतंत्र हैं। अगर हम शुद्ध चेतना में रहेंगे, कोई रोग नहीं होगा, कोई जन्म नहीं, कोई मृत्यु नहीं, कोई ओल्ड एज नहीं। और इस प्रकार से हमें कई और भी क्वालिफिकेशन है हमारे आध्यात्मिक जीवन में। जब वो बोलते थे शुद्ध आध्यात्मिक रूप लगते थे। वैदिक साहित्य बोलते हैं कि साधु जो होता है, संत होता है, उसको देखना नहीं चाहिए बट उसको सुनना चाहिए। अगर ऑडियंस में लोग स्वामी जी को जानना चाहते हैं, उनको सुनना पड़ेगा। वो केवल ओल्ड इंडियन अप्रवासी भारतीय नहीं है जो पार्टीशन के उधर रह रहा है, खाली भोजन के लिए आता है। और वो अभी भगवान के दूत के रूप में बोल रहा है, समय और स्थान से ऊपर। और उनके द्वारा सैकड़ों गुरु बोल रहे हैं उनकी परंपरा में। ये न्यूयॉर्क के बॉम्बे में 1966 में प्रवेश किया और बोल रहे हैं 1966 टेम्परेरी, अस्थाई है और भ्रामक है, क्योंकि जीव जो है नित्य है, नित्य। ये कीर्तन का मीनिंग था और वो अभी फिलोसफी एडवोकेट कर रहे हैं, चेतना परिवर्तन का काम कर रहे हैं। तो ये जानते कि सारी चीज लोग स्वीकार नहीं कर सकते हैं, वो उनसे अपील कर रहा है कि जितना भी ले सकते हैं आप ले लीजिए। इस प्रकार से साधु अपील कर रहे हैं। इस प्रकार से साधु अपील कर रहे हैं। इस प्रकार से आज हम इस क्लास को यहीं पे विराम देते हैं। प्रभुपाद लीलामृत के इसके आगे की जो क्लास है वो कल की क्लास में श्रवण करेंगे। यहीं पे विराम देते हैं। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सब भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री प्रभुपाद लीलामृत ग्रंथ की जय। श्री प्रभुपाद की जय। सभी